आपकी आस्था किसी भी चीज़ में हो सकती है। उसे अगर आप दिल से जुड़ जाओ, कोई वो व्यक्ति हो सकता है, कोई बाबा जी हो सकते हैं, कोई गुरु जी हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जहाँ इससे जेपी एसोसिएट से जेपी पावर में तेज़ी आ रही है और जेपी पावर की तेज़ी देखकर योजना से निकल रही है, यानी कि उसको कोई खरीदने वाला, उसके अंदर अडानी ग्रुप सबसे आगे है। देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी तेज़ी जेपी पावर के ऊपर आ रही है। उन सारी चीज़ों को आज हम की स्थितियाँ हमें सामने रखी। इससे पहले कंपनी ने हमारे सामने डिविडेंड की स्थितियाँ रखी थी, वो सब चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन अब हमें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना जैसे ऊपर के कपड़े हैं ना, उसे उतार के जाना पड़ता है अंदर, तो वो एक अलग अनुभव रहा और ये हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई। और आपको पता है मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, जेपी पावर बड़ी तेज़ी दिखा रहा है और जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की करीब 24% की हिस्सेदारी है। यानी जो प्रमोटर हैं जेपी पावर के अंदर, वो जेपी एसोसिएट है जो 24% की हिस्सेदारी, दोनों ही समूह की कंपनी है। और जेपी एसोसिएट जो है दिवालिया समाधान परियोजना से निकल रही है, यानी कि उसको कोई खरीदने वाला, और उसके अंदर अडानी ग्रुप सबसे आगे है। देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी तेज़ी जेपी पावर के ऊपर आ रही है। उन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। अशोक लीलैंड एक पर एक शेयर दे रहा है, बोनस दे रहा है, उसकी नीतियों को समझेंगे। और जेपी पावर के अलावा अडानी पावर के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्या अधिग्रहण अडानी पावर ने कर लिया है। क्योंकि अडानी पावर जो है भैया 2030 तक करीब 30 गीगावाट की क्षमता को बनाने के लिए तैयार हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के अंदर कोयला आधारित बिजली भी है, अभी राजा बनी पड़ी है। अडानी ग्रुप क्या है ना, अगर आप अडानी के सीमेंट के कारोबार को देखें तो किसी न किसी अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट कर रहा है, अडानी पावर भी ऐसी करता है। तो इस तरीके से साम्राज्य बन जाता है। बीते आपने मेरी जो भी 5 दिन की वीडियो देखी है, वो एक दिन के अंदर मैंने बनाई थी, मतलब क्योंकि मुझे यात्रा पे जाना था महाराष्ट्र, जहाँ पर शिरडी के साईं बाबा, जहाँ पर हमारी बहुत आस्था है। और वहाँ पर फिर हमने अलोरा की केव्स यानी गुफाएं देखी, और वहाँ पर इतने प्राचीन मंदिर है, वो एक ही पहाड़ को काट कर वो मंदिर बना रखा था, वो देखा। दूसरा भद्रा मारुति, जहाँ पर श्री हनुमान जी लेटी अवस्था में है, सोते हुए अवस्था में है, उनके दर्शन किए। और 12वें ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, घृणेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना जैसे ऊपर के कपड़े हैं ना, उसे उतार के जाना पड़ता है अंदर, तो वो एक अलग अनुभव रहा और ये हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई। और आपको पता है मेरी जो 5-6 महीने से तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद कुछ शक्तियाँ आई और उसको हमने पूर्ण किया, है ना, एकदम शक्तियाँ से उत्पन्न हुई। तो फिर हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया और वहाँ पर हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। और आज की वीडियो आज ही बन रही है, ये मैं आपको बता दूँ। देखो सर, आपकी आस्था किसी भी चीज़ में हो सकती है। उसे अगर आप दिल से जुड़ जाओ, कोई वो व्यक्ति हो सकता है, कोई बाबा जी हो सकते हैं, कोई गुरु जी हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से कुछ शक्तियाँ पॉजिटिव वाली आपको मिलती है, हमेशा उस पर ध्यान लगाइए। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, एक तो दुनिया में अगर हम आए हैं तो जिस तरीके से हमारी जो भी खाने पीने की व्यवस्था भगवान करता है, तो उसको भी नीतियाँ समझिए कि क्या हमें पानी से प्यास बुझ रही है और पानी यहीं से निकल रहा है। बहुत सारी नीतियाँ होती हैं जहाँ से हमें स्वस्थ रहकर इन सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए। देखो सर, उससे पहले भी मैं यात्रा में जाता था और अब जब मेरी तबीयत ख़राब रही तो उसके बाद भी मैं अपनी यात्रा पे जाता ही रहता हूँ। तो ये भी अनुभव होता है कि हमें अलग अलग तरीक़ों से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, है ना। तो जब हम सुख में हो तब भी पूजा करें, जब हम दुख में हो तब भी किसी की आराधना करें। बहुत आगे तक ये स्थिति हमारी अच्छी हो सकती है। पहली कंपनी लेंगे हम अडानी पावर की, क्योंकि अडानी पावर ने 4000 करोड़ रुपए में 600 मेगावाट VIPL कोयला बिजली संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी पावर लिमिटेड ने मंगलवार को यानी कल कहा कि 4000 करोड़ रुपए की कुल राशि में दिवालिया मार्ग के माध्यम से, यानी दिवालिया कंपनी थी ये, 600 मेगावाट विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा होने की घोषणा कर ली है। अडानी पावर लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि 18 जून
2025 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधीश यानी एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी दे दी, यानी कि अब 600 मेगावाट की जो चीज़ें हैं अडानी पावर में जुड़ने वाली है। इसके बाद 7 जुलाई 2025 को योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया, जिससे इस अधिग्रहण के साथ अडानी पावर की परिचालन क्षमता 18,150 मेगावाट हो गई है। काफ़ी बड़ी कंपनी अडानी पावर, ये आप समझना, जो बांग्लादेश तक अपनी बिजली देती है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बुटोबोरी में स्थित 600 मेगावाट का घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जो 2300 मेगावाट की इकाइयां हैं, उसके अंदर 600 मेगावाट का जो है अडानी पावर ने अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और VIPL के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के समाधान योजना को क्रियान्वित किया गया है। कंपनी ने आगे कहा कि 2029-30 तक 30,670 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने अपनी क्षमता को 30 गीगावाट क्षमता बनाने के लिए 2029 तक के चीज़ें बता दी हैं। ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजना के मिश्रण के माध्यम से अपने बेस लोड बिजली उत्पादन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी वर्तमान में अपने मौजूदा स्थानों सिंगरौली, महान यानी कि मध्य प्रदेश, रायपुर, रायगढ़ और कोरबा और कवाई में 1600 मेगावाट की 6 ब्राउनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल प्लांट का निर्माण कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 1600 मेगावाट की एक ग्रीनफील्ड USCTP का भी निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 1600 मेगावाट का ग्रीनफील्ड USCTP स्थापित कर रही है। तो इतनी ज़्यादा क्षमता बनाने के लिए अडानी पावर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ये कोरबा में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के निर्माण को भी पुनर्जीवित कर रहा है। कंपनी अपनी विस्तार की योजना बहुत अच्छे तरीके से बता रही है, जैसे कि हम अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखते हैं। हम विश्वसनीय सस्ती बेस लोड बिजली प्रदान करके भारत के सभी के लिए बिजली के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता है, जो देश के सतत विकास का बढ़ावा देता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अडानी पावर। तो यहाँ से अडानी पावर ने ये जो अधिग्रहण जो दिवालियापन कंपनी को करा है, इससे इसकी क्षमता में वृद्धि हुई है और वृद्धि ही हमें आगे की दिशा दिखाती रहती है, आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे अशोक लीलैंड की, देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक बस होगी, डीजल बस होगी, इस तरह की चीज़ें बनाने में कंपनी माहिर है और कंपनी ईवी के सेक्टर में भी अपनी स्थितियों को संवारने के लिए आगे के लिए बढ़ती हुई कदम से विस्तार योजना बना रही है। अभी कंपनी ने अपना बोनस की स्थितियाँ हमें सामने रखी। इससे पहले कंपनी ने हमारे सामने डिविडेंड की स्थितियाँ रखी थी, वो सब चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन अब हमें बोनस की स्थितियों को समझकर चलना पड़ेगा। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? देखो सर, न्यूज़ जो निकल कर आ रही है इसे आप समझ कर चलें तो करीब करीब अशोक लीलैंड ने एक पर एक बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड तिथि की घोषणा कर दी है। ये आप समझ कर चलना। अशोक लीलैंड ने बुधवार को घोषणा की, यानी कि आज उसने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 16 जुलाई तय की है। कंपनी ने यह भी बताया कि बोनस शेयर का आवंटन गुरुवार 17 जुलाई को होगा। हम सूचित करना चाहते हैं कि आवंटन समिति ने बोनस शेयरों के आवंटन हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण हेतु रिकॉर्ड तिथि के रूप में बुधवार 16 जुलाई 2025 को निर्धारित किया है। इसके अलावा 16 सितंबर 2024 के सेबी परिपत्र के अनुसार बोनस शेयरों के आवंटन की मान्य तिथि गुरुवार 17 जुलाई 2025 होगी और ये बोनस शेयर आवंटन के अगले दिवस यानी शुक्रवार 18 जुलाई 2025 को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी ने 9 जुलाई को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। तो सर ये स्थितियाँ आ गई है जहां पर कंपनी ने अपनी स्थितियों को बोनस के द्वारा बता दिया है। कंपनी बेहतर है, अच्छा वर्क कर रही है, अच्छी सेल कर रही है और आगे की स्थितियां भी अशोक लीलैंड अच्छी तरीके से हमें बता रही है। अब हम बात करेंगे जेपी सेठ के बारे में। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर जेपी सेठ का अधिग्रहण जिस तरीके से अडानी ग्रुप आगे बढ़ रहा है, अभी वो तो नहीं हुआ कि अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, पर अडानी इंटरप्राइजेस सबसे रेस में दौड़ में आगे है और अपनी जो भी समाधान की योजना एनसीएलटी से होगी उसके लिए नंबर 1 बना पड़ा है। पर ये तो बात की बात है, क्योंकि डालमिया भारत भी इस कंपनी के लिए, जेपी सेठ के लिए अपनी छलांगे लगाने के लिए तैयार है, यानी कि बोलियां लगाने के लिए वो भी तैयार है। और डालमिया भारत को पहले जेपी सेठ के लिए भी करार हो चुका था, लेकिन बाद में वो अलग हो गया, नीति अलग हो गई। तो अब फिर से
ये जो बोलियां लगाई गई हैं, इससे जेपी एसोसिएट से जेपी पावर में तेजी आ रही है। और जेपी पावर की तेजी देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि पिछले 7 दिनों में करीब करीब 28% तक जेपी पावर भाग गया। और वो क्यों? क्योंकि जेपी सेट के लिए अडानी ग्रुप सबसे आगे आ रहा है। तो उधर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रिलायंस पावर, थोड़ा समझा रहा हूँ, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, दोनों कंपनी किसकी है? अनिल अंबानी की है। अनिल अंबानी की जैसे कि आर कैपिटल बिकने की स्थितियों, आर कॉम बिकने की स्थितियों में, अगर आर कॉम का अधिग्रहण कोई और कंपनी करेगी तो क्या वो आर पावर या आर इंफ्रा का मालिक बन जाएगी? सोचने का विषय है, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी तुलना कर रहे हैं कि जेपी सेट को अगर अडानी ग्रुप ने खरीदा तो जेपी पावर का भी वो अधिग्रहण उनके हाथों में आ जाएगा। हाँ, ये तो है कि जेपी पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी जेपी सेट की है। और जेपी पावर आपको पता है बिजली के कारोबार में भी बेहतर वर्क कर रहा है, ये आप समझ कर चलना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है कि क्या अगर जेपी सेट का अधिग्रहण करा तो क्या जेपी पावर का भी अधिग्रहण हो जाएगा? इस तरीके से लोग आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, पर जब तक कि कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर ना हो तो तेजी के भाव में, गिरावट के भाव में आना नहीं है। चीज़ों को समझने वाले समझ गए होंगे। अब न्यूज़ को कवर करेंगे। देखो सर, जेपी पावर के शेयरों में जुलाई में सिर्फ 7 सत्रों में 28% का उछाल आया। इस स्मॉल कैप स्टॉक में इस उछाल का कारण क्या है? तो कारण मैं अब आपको बताऊं तो जेपी पावर शेयर मूल्य, जयप्रकाश वेंचर जेपी पावर के शेयरों में जुलाई में अब तक 28% की वृद्धि हुई। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि अरबपति उद्यमी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट का अधिग्रहण करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं। तो यानी कि जेपी पावर के लिए जो भी अडानी ग्रुप अपनी बोली लगा रहा है सबसे आगे है, और इसकी वजह से निवेशक इसके अंदर तेजी को समझ रहे हैं। एक सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से मजबूत अडानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण न केवल कंपनी के लिए बल्कि जेपी पावर के लिए भी अच्छा संकेत है। ये न्यूज में आ रहा है कि अगर वो अधिग्रहण जेपी सेट के लिए करते हैं तो ये जेपी पावर के लिए भी अच्छे संकेत है, जिसमें जेपी सेट की 24% की हिस्सेदारी है। दूसरी स्थिति को अगर हम समझें, इकोनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और शोध प्रमुख जी चोकालिंगम ने कहा कि जेपी सेट जैसी शक्तिशाली कंपनी द्वारा अधिग्रहण ग्रुप की अन्य कंपनियों के लिए पूर्वक होगा। उन्होंने आगे कहा कि अडानी ग्रुप के लिए जेपी सेट और उसके परिणाम स्वरूप जेपी पावर का अधिग्रहण करना उचित होगा। देखो सर, अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आई है जहां आपको देखने को मिल रहा हो कि जेपी सेट का अधिग्रहण अगर जोन सी भी कंपनी करेगी तो उसको जेपी पावर भी मिल जाएगा। मुझे ये क्यों संकोच हो रहा है? क्योंकि अगर और मेरी कोई कंपनी है, 4-5 कंपनी, एक दिवालिया हो रही है, तो क्या उस दिवालिया को कोई खरीदेगा तो दूसरी कंपनी से मिल जाएगी क्या? थोड़े संकोच वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। फिर भी आप चीज़ों को समझ कर चलना, क्योंकि ये अडानी ग्रुप के लिए पूर्वक होगा, क्योंकि जेपी सेट के पास सीमेंट और बिजली का कारोबार है, ये आप समझ कर चलना। और उन्होंने कहा कि जेपी सेट के माध्यम से 24% हिस्सेदारी से संतुष्ट ना होकर उन्हें तार्किक रूप से जेपी पावर में भी बहुमत नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने व्यवसाय मॉडल के अनुरूप है। तो सर, ये जो न्यूज़ कहलाई जा रही है, जैसे अगर ये न्यूज़ जो है ये मिनट की न्यूज़ है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेपी सेट के माध्यम से 24% हिस्सेदारी से संतुष्ट ना होकर, यानी कि अगर जेपी सेट का अधिग्रहण उन्होंने करा तो क्या जेपी पावर में जो 24% जेपी सेट की हिस्सेदारी है वो भी उनके हाथ में आ जाएगी। ये तो ये चीज़ बता रही है भैया न्यूज़। लेकिन फिर भी अगर हम आगे देखें तो आगे अगर कोई और न्यूज़ निकल कर आए तब इस बात को हम पुष्टि करेंगे। लेकिन अभी ये मॉडल दिखा रहा है कि जेपी सेट का अधिग्रहण अगर अडानी ग्रुप करता है तो 24% हिस्सेदारी से संतुष्ट ना होकर उन्हें और रूप से जेपी पावर में बहुमत हिस्सेदारी के लिए काम करना चाहिए। तो भैया अभी थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा इस कंपनी से, मतलब जेपी सेट या जेपी पावर से, आप समझ के चलना। पिछले शुक्रवार को बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार जेपी सेट के लिए अडानी ग्रुप की बोली 12,500 करोड़ है। वेदांता और जेएसपीएल सुरक्षा समूह या आपका डालमिया भारत और पीएनसी इंफ्राटेक और अन्य सामाजिक खरीदारों में शामिल हैं जिन्होंने जेपी सेट के लिए बोलियां जमा की है। इस बीच 8 जुलाई को द इकोनॉमिक्स टाइम की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण की दौड़ में अडानी ग्रुप बिना किसी शर्त के एकमात्र बोलदाता के रूप में उभरा है। देखो सर, यहाँ जितनी भी चीज़ें आ रही है वो जेपी सेट का अधिग्रहण करने के लिए आ रही है, तो फिलहाल हम इसको जेपी सेट का अधिग्रहण ही समझेंगे। जेपी पावर का अधिग्रहण समझ के किसी भी चीज़ के अंदर उतावलापन हमें नहीं दिखाना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये न्यूज़ जो है कन्फ्यूज करने वाली है। जब तक कि क्लियर कंपनी के द्वारा या जो खरीद रहा है उसके द्वारा नहीं होती। या तो अभी तो बोलिया की स्थिति आई है,
जब किसी की झोली में चीज़ें जाएंगी तब जाके पिक्चर क्लियर होती है। ये शेयर बाजार है, इसको बड़ी धीमे तरीके से आपको समझना पड़ता है। तेज़ी में कभी भी शेयर बाजार को मत समझना। न्यूज़ बहुत कुछ कह रही है, समझने वाले समझ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कारोबार क्या कर रहा है जेपी पावर, ये देखते हैं अगर हम। तो भैया मार्च 2024 में कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल करी थी, जो करीब करीब 1515 करोड़ की थी। 589 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2025 में अगर हम चीज़ों को समझें तो कंपनी ने करीब करीब 1341 करोड़ यानी कंपनी ने अपनी सेल को कम किया है और कंपनी ने करीब करीब 156 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी सही लग रही है, जो 15,318 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर हम देखें 22 रुपये करीब है। हाई अगर कंपनी का देखें तो 23 रुपये करीब का है और 12 रुपये करीब का कंपनी का लो है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी के पास 5,428 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में 3,778 करोड़ का रिजर्व है। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का स्थितियों के साथ देखें तो कंपनी मार्च 2025 में अच्छा कैश फ्लो रख रही है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी बात अगर हम करें, प्रमोटर की 24% है जो जेपी सेट है, यानी जेपी सेट इसके अंदर प्रमोटर है। एफआईज कंपनी के अंदर 6.31% है। डीआईज कंपनी के अंदर 17.52% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 52.17% है। अच्छा, आज जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे भी पूछूंगा ये चीज़ कि अगर मेरे पास कोई कंपनी है, उस कंपनी से मैंने किसी और कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है और मेरी पहली वाली कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है, तो क्या मैंने जितनी हिस्सेदारी ले रखी है वो भी उसके पास जाएगी क्या? भैया सोचने वाला विषय है। अगर इस चीज़ को क्लियर कोई करे तो भैया कमेंट जरूर करना, ये सोचने का विषय बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी जेपी सेट की है और न्यूज़ के माध्यम से ये लग रहा है कि जेपी सेट के चीज़ों के अनुसार जेपी पावर की भी चीज़ें आ रही हैं। सोचो कि अगर हमारा अलग अलग चीज़ों में स्टेक है और पहले वाला स्टेक जो हमारा है वो दिवालिया हो गया, तो क्या वो दूसरी जो कंपनियों में स्टेक है हमारा जो है, तो क्या वो पहले वाले स्टेक जो लेगा वो भी उनके पास आ जाएगा? तो ये कन्फ्यूजन है भैया, इसको क्लियर आप भी कर सकते हैं और हम आगे भी देखेंगे न्यूज़ में क्या होता है। तो फिलहाल आपको चीज़ों को समझना है, शांत रहना है। न्यूज़ आएगी वो न्यूज़ आपको बताएगी, इसलिए ज़्यादा उतावलापन हमें नहीं दिखाना। हाँ, जेपी पावर जो है अच्छा वर्क कर रहा है, ये आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे ज़रूर बताना। साइकोलॉजी बेस हमारी जो वीडियो बनी है आज, आपको कैसी लगी है? और जितनी वीडियो बनाई है भैया न्यूज़ बेस है, कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है जो हमने अपने द्वारा आपको न्यूज़ के अंदर ऐड करके बता दी हो, तो ये आप समझ कर चलना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।